तो जी HBL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को हरा दिया है। जिस तरह से देखा जाए ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। 4 मैच खेल चुकी है, अभी तक चारों मैच जीत चुकी है और बता दिया है उन्होंने कि वन साइडेडली जो है आप हारेंगे अगर आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके नहीं आएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट बड़े तगड़े कप्तान नजर आते हैं शादाब खान, जब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से खेलते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान टीम में इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन इस्लामाबाद की जर्सी जैसे ही पहनते हैं पता नहीं इनको 4 चांद कैसे लग जाते हैं। अलबत्ता हमेशा की तरफ साहिबजादा फरहान ने जो है जिस तरह से उनकी डोमेस्टिक की काम लगी हुई है, इस मैच में भी अच्छे रन किए हैं। देखा जाए तो आजम खान को उन्होंने प्रमोट करके ओपनर भेजा है। और कराची किंग्स की बैटिंग की बात करूं तो डेविड वार्नर फिर से फ्लॉप नजर आए हैं। उस तरह से डेविड वार्नर जिस तरह से हाइप चल रही थी उनकी PSL से पहले और जब PSL खेलने के लिए आए तब भी, लेकिन उस तरह से अपना इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। अलबत्ता कप्तानी थोड़ी बहुत उनकी अच्छी नजर आ रही है, डिसीजन अच्छे कर रहे हैं, लेकिन बल्ले से कोई डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो जेम्स विन जो कि पहले मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई, दूसरे मैच में फ्लॉप हुए, तीसरे मैच में फिर उन्होंने रन किए, चौथे मैच में फिर फ्लॉप हुए। तो देखना पड़ेगा जेम्स विन पर सिर्फ रिलाय नहीं करे कराची किंग तो वो उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि एक प्लेयर आपको टूर्नामेंट नहीं जिता सकता, मैच जिता सकता है। टूर्नामेंट आप तभी जीतेंगे जब आप एक टीम होकर परफॉर्म करेंगे। और देखा जाए आप खुशदिल शाह सब जो है ज्यादातर आपकी टीम में टुल्लेबाज है, कभी उनका टुल्ला चल जाएगा तो आपको फायदा होगा, कभी उनका टुल्ला नहीं चलेगा तो आप इसी तरह हारते रहेंगे। देखा जाए तो इरफान खान न्याजी का मुझे समझ नहीं है कि वो क्या रोल उनसे ले रहे हैं। फिनिशर का रोल तो वो कर नहीं पा रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग कर आकर नहीं कर पा रहे हैं। तो रोल क्या है इरफान खान न्याजी का, ये जरा जस्टिफाई कर दें। बिल्कुल फ्लॉप नजर आ रहे हैं, ऑफ कलर। एक तो होता है कि जो ऑलराउंडर होता है वो बॉलिंग से कुछ ना कुछ कर लेता है, लेकिन ये तो प्रॉपर बैट्समैन है भाई, ना फिनिशिंग कर रहा है आके, फिनिशर जो है अब्बास अफरीदी कर रहा है आके, और ये ना मिडिल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग कर रहा है। तो मसला है कराची की बैटिंग लाइनअप में। बॉलिंग फिर भी उनकी अच्छी है, लेकिन बैटिंग उनकी जो है ना बहुत ज्यादा वीक दिखाई दे रही है। अगर सिल्फेट या जेम्स विंस इन दोनों में से कोई चल गया तो उनकी जो है ना बैटिंग अच्छी परफॉर्म करेगी। अदरवाइज ये दोनों अगर जल्दी आउट होंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनकी बैटिंग में इतना दम है कि वो कोई अच्छा टोटल अगर होगा तो वो उसको चेज करेंगे, या फिर पहले बैटिंग करते हुए अगर इनकी जल्दी विकेट्स गिरती हैं तो वो अच्छा टोटल लगा पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इस बैटिंग लाइनअप के साथ कराची किंग्स इस टूर्नामेंट में आगे जाएगा और सरवाइव करेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें भाई, उनके चारों खाने चित करती है हर टीम को। बॉलिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें, उनकी बैटिंग की बात करें, हर शो में जो है आउट क्लास करके रख दिया है। वो भी अभी उनके सामने आई है। क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ पे शादाब खान को, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की और बैटिंग की इस मैच में, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करते हुए नजर आए। कप्तानी उनकी अच्छी नजर आ रही है इस PSL में। अगेन वो पहले भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है काफी टाइटल्स जितवा चुके हैं, 2 टाइटल तो वो जितवा चुके हैं। अभी ये मेरे ख्याल से चौथा टाइटल होगा, एक मिस बॉल हक ने जितवाया था। तो अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से टीमें इनको रोक पाती हैं। अलबत्ता मैथ्यू शॉर्ट ने भी इनको ज्वाइन करना है और मेरे ख्याल से बड़ी तगड़ी इनकी बैटिंग लाइनअप है। मिडिल ऑर्डर भी इनका स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग तो इनकी है ही अच्छी। नसीम शाह जो है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट फॉर्म में आ चुके हैं, और जैसन होल्डर जिस तरह से तबाही मचाते हैं आके, उनका बड़ी जो है हाइट है और हाइट का एडवांटेज भी उठाते हैं, बाउंसर और जॉर्कर करके जो है बैट्समैनों को तिकड़ी का अनाज नचाते हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ा ही टफ है कराची के लिए कि आगे अगर वो बैटिंग पे फोकस करें और बैटिंग की डेप्थ थोड़ी थोड़ी बढ़ाएं, जेम्स विंस और टिम सिल्फर पर रिलाई ना करें तो उनके लिए ज्यादा बेटर होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड भाई रेड हॉट नजर आ रही है, जितना भी हो सकता है इनके खिलाफ अच्छी प्रिपरेशन करें, अदरवाइज ये आपको नजदीक भी नहीं लगने देंगे। तो कांग्रेचुलेशन इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर विनिंग द 4th मैच, और देखते हैं आगे क्या होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग फेज आ चुका है, जुड़े रहना है हमारे साथ मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।